देखिए आज हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसे फटाफट से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 और a नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ आता है पैराबोला शेप में। पैराबोला मींस परवलय। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे 11th में डिटेल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पैराबोला चार प्रकार के होते हैं। एक होता है y² = 4ax जिसमें इस टाइप की शेप बनती है। एक होता है y² = -4ax जिसमें इस तरह से ग्राफ बनता है। एक होता है x² = 4ay ऊपर की तरफ u शेप में, और एक होता है x² = -4ay नीचे की तरफ। तो चूंकि हमारी इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0, चूंकि इसमें x² आ रहा है, तो जो हमारा पैराबोला होता है वो इस टाइप के होते हैं, ऐसा या ऐसा। समझ में आ गया क्या कहा मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ax² + bx + c = 0 है, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो हमारी शेप आएगी वो पैराबोलिक होगी, पैराबोला शेप में, परवलय शेप में। और कौन सा परवलय, इस टाइप का, x² = 4ay, x² = -4ay, मतलब या तो ऊपर की तरफ u जैसा या फिर नीचे की तरफ उल्टा u जैसा। तो आप यहां से देखो, ये आपका इस तरह से बनता है। तो इफ a > 0 तो आपका पैराबोला कैसे बनेगा, u के जैसा ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर a < 0 है तो आपका u कैसा, वो पैराबोला कैसे बनेगा, नीचे की तरफ। तो इसे कहते हैं अपवर्ड, इसे कहते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत। तीसरी चीज आपके पास थी नंबर ऑफ रूट्स। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, 2 तक रूट हो सकते हैं, मतलब या तो रूट होगा ही नहीं, या एक रूट होगा या 2 रूट होंगे। अब इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए अगर आपका पैराबोला इस टाइप का है जो x एक्सिस को इन 2 जगहों पे टच कर रहा है, इन जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके क्या होंगे, 2 अलग-अलग रूट होंगे और रियल रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो आपके पास होंगे 2 रियल और डिस्टिंक्ट, वास्तविक और अलग-अलग रूट। अगर आपके पास पैराबोला इस टाइप का है तो x एक्सिस को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे, ये देखो यहां। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे, मतलब हमारे पास 2 इक्वल और रियल रूट्स आएंगे। तीसरी कंडीशन कि आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा। देख रहे हैं आप डायग्राम में कि कहीं x एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन में नो रियल रूट, इसमें कोई वास्तविक हल नहीं होता, कोई भी आपका वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। इमेजिनरी रूट्स होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं वो आप 11th में पढ़ेंगे। अब आप आगे देखो, जो मैंने आपको अभी ग्राफ के पैटर्न से बताया कि हमारे पास कब रियल रूट्स होंगे, कब हमारे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, कब इक्वल और रियल रूट्स होंगे, कब नहीं होंगे, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। किसके थ्रू, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, विविक्ति का। तो यहां क्या होगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 का डिस्क्रिमिनेंट होता है d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। अब यदि आपका d > 0 है तो आपके पास आएंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d = 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ d is less than 0, no real roots, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। 2 बराबर एवं वास्तविक मूल होंगे यदि d = 0 है। अगर d > 0 है तो आपके पास होंगे 2 अलग-अलग एवं वास्तविक मूल। क्लियर। अब लास्ट, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो कितने मेथड है इसको सॉल्व करने के, 3 मेथड। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। इसमें हमने
मिड टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, जो आपको आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ लिया। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात सूत्र, इसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, इनके नाम पे ही इस सूत्र का नाम पड़ा है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। और क्या है आपका फॉर्मूला कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना और यहाँ पुट कर देना है, या इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद कर लेते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। थर्ड मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि इक्वेशन को एक स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, लेकिन ये वाला मेथड आपके सिलेबस से अभी रिमूव हो चुका है, तो इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप एक बार रिवाइज अच्छे से कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।